नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 वालों का नया साल 2026 कैसा रहेगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है, जिसका रूलिंग प्लेनेट है केतु। केतु आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको आप कैसे देखेंगे, आइए इसी बारे में बात करते हैं। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, कोई ऐसा काम जो किसी को करने में घंटों लगते हैं और आप उसे मिनटों में खत्म कर लेते हैं, तो आपका केतु पॉजिटिव है। आप किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपना भला बुरा नहीं सोचते, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आता, तो आपका केतु नेगेटिव है। अगर आप डिसीजन बहुत जल्दी बदलते हैं तो आपका केतु नेगेटिव है। थोड़ी देर पहले मन करता है कि ये काम कर लूं, फिर ये काम करता हूं, इसमें फायदा है। कोई सही डिसीजन पर नहीं ले पाते और अपना डिसीजन बार बार चेंज करते रहते हैं, तो आपका केतु नेगेटिव है। केतु नेगेटिव वालों की एक बहुत बड़ी कमी होती है, वो दूसरों को बिना मांगे ही सलाह देते रहते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, कलीग्स हो या कोई भी। वो ये भी नहीं देखते कि इसको सलाह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, लेकिन बिना मांगे ही सलाह देते रहते हैं, तो आपका केतु नेगेटिव है। यदि आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो आपका केतु नेगेटिव है। आप सुबह उठने के बाद बहुत देर तक ऐसे ही बेड पे बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं और फिर उसके बाद मोबाइल उठाते हैं और फिर टाइम पास करते हैं, ऐसे ही कुछ देखते रहते हैं जो काम की चीज नहीं है, तो आपका केतु नेगेटिव है। आपके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे, आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। आपको सिर्फ कहना और समझाना ही आता है, लेकिन अगर कोई भी आपको कुछ बोले तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, तो आपका केतु नेगेटिव है। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े को छोटे को, बोलते समय ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपका केतु नेगेटिव है। आप ये भी नहीं देखते कि वो कौन है, सीनियर है, आपसे काफी बड़ा है, उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ भी बोल देते हैं, तो आपका केतु नेगेटिव है। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आपका केतु नेगेटिव है। आपको उसके अंदर कमियां ही कमियां नजर आती हैं, लेकिन अपनी कमियां नजर नहीं आती, तो आपका केतु नेगेटिव है। केतु नेगेटिव वालों की एक बहुत बड़ी कमी होती है, उनको नहाना नहीं पसंद होता। वो बहुत देर तक, क्या बहुत दिनों तक ऐसे बिना नहाए रह लेते हैं। ये केतु नेगेटिव की पहचान है। और केतु पॉजिटिव वाला रोज नहाएगा, चाहे मौसम सर्दी का ही क्यों ना हो। केतु नेगेटिव वालों को अपने से बड़ों से भी कुछ सुनना पसंद नहीं होता, यहाँ तक कि अपने टीचर्स से भी वो कुछ नहीं सुन सकते। कुछ भी बोलेंगे उनकी बात पसंद नहीं आएगी। वो अच्छा बोलेंगे वो तो उनकी बात नहीं माननी, और बुरा बोलेंगे तो वैसे ही नहीं माननी। आपको अपने टीचर्स पसंद नहीं आते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको कुछ भी कह देते हैं, ये भी नहीं सोचते इनको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, तो आपका केतु नेगेटिव है। हाँ, एक बात और, केतु नेगेटिव वालों को न तो स्कूल में टीचर पसंद आते हैं, न ट्यूशन जाने का मन करता है, न घर में पेरेंट्स उनको बोले पढ़ने के लिए। और जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की नहीं सुनते, और उसके बाद जब जॉब करते हैं तो बॉस की नहीं सुनते। ये केतु नेगेटिव वालों की सबसे बड़ी पहचान है। तो अब आप समझ गए होंगे आपका केतु नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की। बिजनेस के लिए यह साल बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते या नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे लॉस होने की संभावना है। इसलिए अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में दें। जुलाई के बाद में आपका कहीं से रुका हुआ धन भी मिलने की संभावना है, इसलिए इस साल पुराना जो रुका हुआ धन है वो तो आएगा ही, लेकिन नया किसी को भी मदद करने के लिए धन न दें। किसी की हेल्प करनी हो तो फाइनेंशियल हेल्प उतनी ही करें जितना आप दान कर सकते हो, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। बहुत ज़्यादा किसी की मदद कर दी
तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। ये बात पहले समझ लें। आप नया बिजनेस किसी भी तरह का करें, लेकिन अगर उसमें ट्रैवल है, लोगों को समझाना है, तो आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेस ना करें जो कमीशन बेसिस पे हो, जिसमें आपको कमीशन मिलता हो, वो बिजनेस बिल्कुल भी ना करें इस साल। और अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है, आप ऐसा सोच रहे हैं इस साल आपका नया बिजनेस की तैयारी पूरी कर ली है जिसपे कमीशन बेसिस पे है, तो किसी और बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचें। सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट आता हुआ नहीं दिख रहा, पैसा फंसता हुआ दिख रहा है और कमीशन भी उतना नहीं मिलेगा जिससे आपके और आपके बिजनेस के खर्चे पूरे हो सकें। पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इस साल जल्दबाजी में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना करें। वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। बहुत सोच समझकर किसी बड़े को, किसी समझदार इंसान को जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, उसको साथ में ज़रूर रखें। उसकी सलाह से ही काम करें। अब बात करते हैं जॉब वालों की। जॉब वालों को इस साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा जॉब में, लेकिन फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा। अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें, वर्कलोड ज़्यादा न लें। और अगर ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। साथ में अपना सोर्स ऑफ इनकम, साइड बिजनेस कुछ न कुछ ज़रूर सोचें इस साल। जो लोग नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि आपने जितनी तैयारी की है उतनी सफिशिएंट नहीं है। आपके नॉलेज में कुछ न कुछ कमी है। जब आप जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, तो आपको ही क्यों लें? आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है? इस बारे में ज़रूर सोचें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जून के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी एमएनसी कंपनी में जॉब देखना चाहते हैं तो आपके पास सितंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में इस साल कुछ इन्फेक्शन होता हुआ दिख रहा है। बॉडी में, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी में बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा कोई इंसान जिसको पहले से इन्फेक्शन हो उससे दूर रहें। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम दिख रहा है जिससे कुछ इन्फेक्शन है तो उसका डॉक्टर से सलाह लेकर तुरंत इलाज कराएं। और इस साल अगर बीपी के आप पहले से पेशेंट हैं तो दवाई टाइम पे लेते रहें, क्योंकि बीपी की परेशानी कुछ बढ़ती हुई दिख रही है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ जिनकी चल रही थी उनकी बहुत अच्छी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कुछ बीच में कोई ऐसा काम ना करें जिससे बदनामी हो। एक्सटर्नल अफेयर से थोड़ा बच के रहें और अपने लाइफ पार्टनर को पूरा मान सम्मान दें, उसके साथ समय बिताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को उतना मान सम्मान नहीं देते जितना देना चाहिए। जो लोग शादी के लायक हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं इस साल, उनको मेरी वीडियो देखनी चाहिए। शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखें, सफल विवाह के योग, और जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए टाइम लें, अच्छी तरह देखें समझें, उसके बाद ही रिश्ता पक्का करें। अब बात करते हैं लव अफेयर की। लव अफेयर वालों के लिए साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस साल उनका लक काम नहीं करेगा। लव अफेयर वालों के लिए अगर कोई मिल भी गया तो उसके साथ ज़्यादा समय तक लव अफेयर नहीं चलेगा। कोई डिस्प्यूट हो जाएगा या कोई एलिगेशन लग जाएगा। अब बात करते हैं उपायों की। उपायों में सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप बिजनेस अगर कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो अपना एक साइड इनकम जरूर हो, साइड बिजनेस जरूर हो, सोर्स ऑफ इनकम एक एक्स्ट्रा हो। वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, वो आप सोचें। घर बैठ के होगा या ऑफिस में होगा, कुछ इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है जिसमें जॉब में भी दिक्कत ना हो और सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है आपका। आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए इस साल। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, एक सोर्स ऑफ इनकम का दूसरा रास्ता जरूर बना लें इस साल।
इस साल बॉडी थोड़ी वीक नजर आ रही है, परेशानी दिख रही है, इसलिए फ्रूट जूस लेते रहें और पानी ज्यादा पिएं। अगर हो सके तो इस साल किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक कोई सी भी हो, क्योंकि गले में इन्फेक्शन हो सकता है और आप सोचेंगे अब तक ले रहे थे, अब क्या दिक्कत आएगी। तो इस साल आपको परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ सकता है और वो आपको काफ़ी लंबे समय तक परेशान कर सकता है। इस साल के लिए किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कर दें। एक आसान सा उपाय है, माथे पे केसर का तिलक लगाएं रोज। इस साल जो बहुत ध्यान रखने की बात है कि लाइफ पार्टनर को पूरा मान सम्मान दें। अगर नहीं दे सकते किसी वजह से कम उसका अपमान ना करें। एक लास्ट उपाय है, 2 केले हर बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। अब बात करते हैं आपके लॉर्ड की, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आपके लिए मंत्र है ओम हनुमंते नमः। आपके लिए गुड कलर है वाइट, लाइट ब्लू। तो बात करें अगर कौन सा कलर आपको छोड़ना है, तो इस साल ब्लैक कलर को अवॉइड करें। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये सब कुंडली में पता चल जाता है, हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।